हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर सुनीता राठौड़। ठीक है, मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ सुनीता राठौड़। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आवर ऑनलाइन क्लासेस इज स्टार्टिंग। ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं। टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। आज जो है आपकी फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, सो इन फर्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सिलेबस। मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि आपके क्या क्या एग्ज़ाम में किस तरीके से जो है कितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ब्लू प्रिंट कितने नंबर का होता है, भाई कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा, 9th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है इट इज़ अ वेरी लेंदी सिलेबस। ठीक है, लेंदी सिलेबस है। आपके 2 बुक्स चलेंगी इसके अंदर। ठीक है, और आपके 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपका अब देखो सिलेबस मैं आपको बताती हूँ। 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन का आता है, ये 10 मार्क्स का आता है। सेक्शन बी डैट इज़ ऑफ राइटिंग सेक्शन, ये 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का। सेक्शन सी डैट इज़ ग्रामर। ठीक है, इसमें ग्रामर आती है, ये 30 मार्क्स की आती है ग्रामर। सेक्शन डी डैट इज़ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। अब टेक्स्ट बुक में बेटा 40 मार्क्स में आपकी 2 बुक्स चलेंगी। फर्स्ट बुक इज़ इनसाइट डैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट बुक आपकी इनसाइट नाम से है जो कि 30 मार्क्स की है। सेकेंड बुक्स जेम्स ऑफ फिक्शन। ठीक है, डैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। सेकेंड बुक आपकी जो है जेम्स ऑफ फिक्शन है जो कि 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो 10 30 + 10 40 मार्क्स की आपकी बुक्स होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। सेक्शन ए जो कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें बेटा आपका अनसीन पैसेज आता है, सब जानते हो ना अनसीन पैसेज। आपने टिल 8th क्लास आपने करा भी है, पैसेजेस करे ना आपने 8। ठीक है, वैसे ही आपका अनसीन पैसेज आता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके। ठीक है, और आपको पैसेज में से क्वेश्चंस दिए पे होते हैं और आपको पैसेज में से ढूंढ के उनके आंसर्स जो हैं वो करने होते हैं। सेकंड आपका सेक्शन बी आता है जो कि राइटिंग सेक्शन होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। मैंने बताया आपको राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का। अब राइटिंग सेक्शन में आपके क्या क्या आता है देखो। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, आपके लेटर आएंगे या ईमेल आएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। देखो इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल। ठीक है, लेटर्स भी आपने लिखे हैं, ईमेल आई थिंक नहीं करा होगा अगर आपने। ठीक है, तो ईमेल भी आता है, ऑप्शन आता है। देखो मैंने यहाँ स्लैश लगाया, स्लैश का मतलब है ऑप्शन है। इनमें से कोई 2 आएंगे, तो में से आपको एक अटैम्प्ट करना है 7 मार्क्स का। ठीक है, कोई सा भी लेटर आ सकता है, फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है। ठीक है, 7 मार्क्स का। फिर आपका शॉर्ट पैराग्राफ आता है। शॉर्ट पैराग्राफ मतलब स्पीच, कोई भी डिबेट, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया गया, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के ऊपर लिखना है। ठीक है, आपको जो है इस तरीके से जो मान लो कि चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, विलेज लाइफ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है, या फेवरेट टीचर के बारे में बताना है। इस तरीके से आपको जो है कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 2 पैराग्राफ आएंगे, चॉइस आएगी आपको, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, ये भी कितने नंबर का आता है बेटा आपका 7 मार्क्स का। देन आपका राइटिंग पार्ट का तीसरा क्वेश्चन आता है स्टोरी या डायलॉग कंप्लीट करना। या तो आपको कोई स्टोरी दी हुई होगी, स्टोरी के अंदर आपको बेटा हिंट्स दिए हुए होंगे, हिंट्स का मतलब आपको लाइंस दी हुई होंगी। ठीक है, और उसको आपको कंप्लीट करना है। डायलॉग में भी ऐसे ही आपको जो है डायलॉग में भी आपको वो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, देन आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर का। ठीक है, अब ग्रामर में आपके क्या क्या आते हैं, टेंसेस, टेंस आते हैं, सब जानते हैं, 4 मार्क्स के। ठीक है, ये आपने पहले करी है ग्रामर, आपकी 8th में पूरी ग्रामर आती थी। ठीक है, टेंस आपके 4 मार्क्स के, मॉडल्स आपके 4 मार्क्स के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके 4 मार्क्स के, नरेशन आपका 4 नंबर का, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपके 4 मार्क्स के, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 मार्क्स का। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने 8th में करा है, आपने उसमें अलग अलग करा है, इसमें हमने शामिल कर दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब आता है आपका बेटा कि आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, ये सारे आपके जो है ना इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर्स वगैरह, तो ये आपके 8 मार्क्स के आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ, उसका 1 वर्ड आपको लिखना है, ये 2 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, तो आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं, तो ये आपका ग्रामर को हो गया। फिर सेक्शन डी आपके जो कि टेक्स्ट बुक का आता है। फर्स्ट बुक मैंने आपको बताई इनसाइड, जो कि आपकी 30 मार्क्स की आती है। अब इसमें से क्या क्या आएगा देखो 30 मार्क्स में से,
एक सीन पैसेज आएगा, बुक में से एक पैसेज दिया हुआ होगा, किसी भी चैप्टर में से एक पैसेज दिया होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होंगे 10, आपको करना है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ये सीन पैसेज आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके 20 to 30 वर्ड्स में लिखने वाले, ठीक है, 20 to 30 वर्ड्स में लिखने वाले आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के आएंगे। 5 आएंगे, 5 में से कोई 3 आपको करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है, 4 मार्क्स का, ठीक है। देन इसी बुक में आपके पोएम्स भी दी हुई हैं, पोइट्री भी दी हुई हैं, ठीक है। पोइट्री में से आपका आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 आपकी पोएम का स्टेंस आएगा, 2 में से आपको कोई 1 करना है, 4 नंबर का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके पोइट्री में से ही, जो कि आपके 3 आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन के। तो हो गई आपकी 30 मार्क्स की ये जेम्स ऑफ ये इनसाइट। देन सेकंड बुक है आपकी जेम्स ऑफ फिक्शन, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स की आती है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन वही 2 आएंगे, 2 में से आपको एनी वन अटैम्प्ट करना है, 4 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं, और 3 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स का, तो ये आपके मिलके हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। तो जेम्स ऑफ फिक्शन आपकी कितने नंबर की आती है, आपके 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा आपका सिलेबस है। आपको क्या करना है, एक फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स, आपको एक फेयर कॉपी बनानी है। उस फेयर कॉपी में सबसे पहले आप नीटली कवर करोगे, ठीक है। कवर करके देन आपको सबसे पहले, जैसे मैंने अभी ये पूरा सिलेबस लिखा है, इसकी कॉपी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आपको क्या करना है कि पूरे फर्स्ट पेज पर आपको पूरा ये सिलेबस नोट डाउन करना है, ताकि आपको पता रहे कि हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो है फर्स्ट ये करना है। एंड इन टुमारोज़ क्लास वी विल स्टार्ट द ग्रामर, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर। मैं जो है ग्रामर में से शुरू करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द टेंसेस, देन मॉडल्स, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन नरेशन, देन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रामर वी विल स्टार्ट द राइटिंग सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में हम जो है ये राइटिंग सेक्शन जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यू हैव टू मेक अ फेयर कॉपी, आपको एक फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। राइट द सिलेबस इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एक बहुत ही सुंदर और आपके हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। एंड प्लीज़ सेंड योर वर्क रेगुलरली ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आपको क्या करना है, पूरा का जैसे जैसे आपको काम दिया जाता है, डेट डालनी है आपको, ठीक है। डेट डालकर आपको जो जो वर्क जिस दिन होता है वो उसी दिन कंप्लीट करना है, और उसी दिन मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ये सारा वर्क मेरे को सेंड करना है। देन आई विल चेक दिस वर्क, ठीक है। रेगुलरली करना है। इफ़ यू विल नॉट डू रेगुलर वर्क तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगी, इसलिए प्लीज़ आपको रेगुलर वर्क करना है, ठीक है। और कल से हम जो है ग्रामर सेक्शन जो है वो शुरू करेंगे, टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलर मैं आपको नोट्स दूंगी, समझाऊंगी भी, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, और आपको साइड बाय साइड जो है थ्रू वीडियो आई विल एक्सप्लेन, थ्रू ऑडियो वीडियो, जो भी इजी वे मीडियम होगा उसके थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज मैं आपकी फ़र्स्ट क्लास है, इसलिए आपको से केवल जो है सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो आपको मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। और आप जो है ये सारा आप अपनी फेयर कॉपी बनाना। जिसने भी अभी तक अपनी फेयर कॉपी नहीं ली है, आज बेटा आप अपनी फेयर कॉपी ले लेना, बट अब सारा मार्केट ओपन है, ठीक है। फेयर कॉपी लेना, आप फेयर कॉपी लेके बड़ी साइज़ में फेयर कॉपी लगाओगे, छोटी साइज़ में नहीं लगाओगे, ठीक है। बड़ी साइज़ में फेयर कॉपी लगाओगे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको बिल्कुल डेट वाइज वर्क करना है, ठीक है। ये मैं अभी भी बता रही हूँ आपको, डेट वाइज करना है पूरा। जैसे इंग्लिश क्लास 9 अंडरलाइन करना है, सिलेबस लिख के इसको अंडरलाइन करना है, देन पूरा आपका ये लिखना है, ऑफिस सेक्शन ए इसको अंडरलाइन करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको अंडरलाइन करना है। आपकी राइटिंग अभी भी मैं बोल रही हूँ बहुत ही सुंदर और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कल से मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करूँगी, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको रेगुलर जैसे जैसे मैं आपको नोट्स दूंगी, समझाऊंगी, वो वर्क रेगुलर आपका फेयर कॉपी में डेट मेंशन कर और आपको करना है, ठीक है। कोई भी आपको डिले नहीं करना है, देरी नहीं करनी है। जिस दिन का वर्क है वो उसी दिन करना है। जैसे आज का वर्क क्या है आपका, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस लिखना है आपको, तो आज आपको सिलेबस जो है वो करना है फेयर कॉपी में, और इसको जो है आपको इसमें कॉपी में फेयर कॉपी में करना है। तो ये सिलेबस मैंने आज आपको समझा दिया है कि आपका टोटल क्या क्या सिलेबस है, और कौन से क्वेश्चन आपको क्या चीज़ कितने मार्क्स की आती है, ठीक है। और इसकी जो कॉपी है मैं आपको भेज रही हूँ, और आप जो है इसमें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है
अगर मान लो फिर भी आपको, अगर आपको कुछ नहीं समझाने के बाद में भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। डोंट हेजिटेट, आपको हिचकिचाहट नहीं रखनी है, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम नोट्स होंगे, ठीक है। मैं नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही लिखूँगी, इंग्लिश में ही लिखूँगी, एंड आई विल एक्सप्लेन इन बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी तो हिंदी में भी करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।